नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। माइक्रो सर्विसेज इंटरव्यूज काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोर सवाल हैं जो एक अच्छे और एक बेहतरीन कैंडिडेट के बीच का फ़र्क बता देते हैं। आज हम उन्हीं 3 सवालों को डिकोड करेंगे जो अक्सर एक्सपीरियंस डेवलपर्स को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर इन 3 सवालों में ऐसा क्या खास है? असल में ये सिंपल डेफिनेशन से बहुत आगे जाते हैं। ये एक डेवलपर की डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को फंडामेंटली समझने की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। हमारा मकसद इन सवालों को डाइसेक्ट करना और उनके पीछे के कोर प्रिंसिपल्स को समझना है। फोकस बना हुआ है ना? तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि माइक्रो सर्विसेज इंटरव्यूज के लिए एक अलग माइंडसेट क्यों जरूरी है। फिर हम 3 बड़े सवालों को टैकल करेंगे: पार्शियल फेलियर्स को हैंडल करना, डिस्ट्रीब्यूटेड रिक्वेस्ट्स को ट्रेस करना और डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर करना। और आखिर में कुछ जरूरी डिजाइन पैटर्न्स पर एक क्विक नजर डालेंगे। माइक्रो सर्विसेज इंटरव्यूज इसलिए टफ हैं क्योंकि यहाँ सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। हम एक सिंगल मोनोलिथिक एप्लीकेशन से एक कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके अपने बिल्कुल यूनिक चैलेंजेस हैं। ये स्लाइड इस फंडामेंटल शिफ्ट को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखो, एक तरफ है मोनोलिथ, एक सिंगल टाइटली कपल्ड यूनिट। अगर इसका एक हिस्सा फेल हुआ तो पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। दूसरी तरफ माइक्रो सर्विसेज छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में एप्लीकेशन को तोड़कर रिजिलियंस और स्केलेबिलिटी ऑफर करते हैं। लेकिन यही आज़ादी कम्युनिकेशन और डेटा मैनेजमेंट जैसे नए चैलेंजेस भी पैदा करती है। ये आज़ादी आसान नहीं है। और ये डायग्राम इस कॉन्सेप्ट को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। एक एप्लीकेशन अब कई कम्युनिकेटिंग पार्ट्स में टूटा हुआ है। हर सर्विस का अपना काम है, अपनी डेटाबेस है। यही है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कोर कॉन्सेप्ट। समझ आ रहा है? अब आते हैं हमारे पहले बड़े सवाल पर। आप पार्शियल फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं? एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सवाल ये नहीं है कि सर्विस फेल होगी या नहीं, बल्कि ये है कि कब होगी। तो क्या होता है जब इस पजल का सिर्फ एक टुकड़ा टूट जाता है? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? चलो एक क्लासिक ई कॉमर्स सिनेरियो लेते हैं। एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट सर्विस ने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली प्रोसेस कर दी, लेकिन इन्वेंट्री सर्विस फेल हो गई। अब सोचो, कस्टमर के पैसे कट गए पर उनका ऑर्डर एक अजीब सी स्थिति में है। ये एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है जिसे हर मजबूत सिस्टम को सॉल्व करना ही चाहिए। तो इसका सल्यूशन है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसे सागा पैटर्न कहते हैं। एक सिंगल ऑल और नथिंग ट्रांजैक्शन के बजाय एक सागा लोकल ट्रांजैक्शंस की सीक्वेंस होती है। सिंपल भाषा में, हर स्टेप अपना काम पूरा करता है और फिर एक इवेंट के जरिए अगले स्टेप को ट्रिगर करता है। इससे हम एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन की जरूरत से बच जाते हैं जो स्लो और अनरिलायबल हो सकती है। तो सागा पैटर्न काम कैसे करता है? कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू। स्टेप 1, इन्वेंट्री सर्विस फेल हो गई, ठीक है। स्टेप 2, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक कॉम्पेंसेटिंग इवेंट ट्रिगर करेगा जो पेमेंट को रिफंड कर देगा। और स्टेप 3, ओरिजिनल ऑर्डर को कैंसल्ड मार्क कर दिया जाएगा। इस तरह सिस्टम वापस एक कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है। सिंपल है ना? अब आते हैं हम अपने दूसरे बड़े सवाल पर जो विजिबिलिटी से जुड़ा है। आप एक सिंगल रिक्वेस्ट को कैसे ट्रेस करेंगे जब वो दर्जनों सर्विसेज से होकर गुजरती है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढना। प्रॉब्लम यह है कि यूजर को 500 इंटरनल सर्वर एरर दिख रहा है, लेकिन इस रिक्वेस्ट में इन्वॉल्व हुई 10 सर्विसेज में से फेल कौन सी हुई? बिना प्रॉपर ट्रेसिंग के एरर का पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल है। आप लिटरली अंधेरे में तीर चला रहे हो। इसको समझने के लिए ऑब्जर्वेबिलिटी के 3 पिलर्स को देखना जरूरी है: मेट्रिक्स, लॉग्स और ट्रेसेस। मेट्रिक्स सिस्टम परफॉर्मेंस बताते हैं, लॉग्स हर इवेंट का रिकॉर्ड रखते हैं और ट्रेसेस एक रिक्वेस्ट की पूरी जर्नी को ट्रैक करते हैं। ट्रेसिंग इसी स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग इस प्रॉब्लम का असल सॉल्यूशन है। ये एक सिंगल रिक्वेस्ट को शुरू से आखिर तक ट्रैक करने का प्रोसेस है जब वो मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज से गुजरती है। हर रिक्वेस्ट को एक यूनिक आईडी असाइन की जाती है ताकि उसका पूरा पाथ फॉलो किया जा सके। और ये काम कैसे करता है? 2 चीजों से, ट्रेस आईडी और स्पैन आईडी। ट्रेस आईडी पूरे रिक्वेस्ट के लिए यूनिक होता है, जो हर सर्विस में सेम रहता है।
जबकि स्पैन आईडी हर सर्विस के अंदर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए यूनिक होता है, जैसे अपडेट इन्वेंट्री। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि फेलियर या डिले आखिर हुआ कहाँ। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब हमारे आखिरी और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स सवाल पर आते हैं, डेटा कंसिस्टेंसी। जब आपका डेटा अलग अलग डेटाबेसेस में फैला हो, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो हर जगह एक्यूरेट और रिलायबल रहे? ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ किसी भी इंटरव्यू के लिए एक बहुत ज़रूरी टिप है, इसको नोट कर लो। डेटा कंसिस्टेंसी के लिए अपने गो टू सॉल्यूशन के तौर पर टू फेज कमिट या 2PC का जिक्र करने से बचें। इसे अक्सर एक रेड फ्लैग माना जाता है क्योंकि यह एक हैवी ब्लॉकिंग प्रोटोकॉल है जो मॉडर्न माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर्स में आसानी से स्केल नहीं होता। यहाँ दो मेन मॉडल्स हैं, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, जहां डेटा हर जगह तुरंत अपडेट हो जाता है, बैंकिंग जैसे सिस्टम्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी के मामले में एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़्यादातर माइक्रोसर्विस सिस्टम्स इवेंचुअल कंसिस्टेंसी को चुनते हैं। थोड़ी देरी हो सकती है, पर डेटा के समय के साथ कंसिस्टेंट होने की गारंटी होती है, जिससे बेहतर परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी मिलती है। इस डिस्कशन को पूरा करने के लिए चलिए कुछ और की पैटर्न्स का एक क्विक फायर रिव्यू करते हैं, जो किसी भी माइक्रोसर्विसेज डिस्कशन के लिए जानना ज़रूरी है। रेडी और नेक्स्ट स्टेप के लिए? पहला है API गेटवे। ये सभी क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए एक सिंगल एंट्री पॉइंट है। ऐसे सोचिए, ये आपकी सारी सर्विसेज के लिए एक फ्रंट डोर की तरह काम करता है जो राउटिंग और सिक्योरिटी हैंडल करता है। दूसरा है सर्किट ब्रेकर। ये पैटर्न एक फेलिंग सर्विस पर बार बार रिक्वेस्ट भेजने से रोकता है, बिल्कुल घर के इलेक्ट्रिकल फ्यूज की तरह। इससे कैस्केडिंग फेलियर्स, यानी एक फेलियर से दूसरे फेलियर होने का सिलसिला रुक जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आखिरी पैटर्न है डेटाबेस पर सर्विस। हर माइक्रो सर्विस की अपनी प्राइवेट डेटाबेस होती है। इससे सर्विसेज लूजली कपल्ड रहती हैं और आपस में डिपेंड किए बिना इंडिपेंडेंटली डेवलप हो सकती हैं। तो इस सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? मकसद सिर्फ माइक्रो सर्विसेज यूज करना नहीं है, मकसद है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को प्रभावी ढंग से सॉल्व करना। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चरल टूलबॉक्स का एक पावरफुल टूल जरूर है, लेकिन ये अपने ट्रेड ऑफ्स और कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ आता है। असली स्किल ये जानने में है कि उन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? प्रैक्टिस करोगे ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।